हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो 75 स्टूडेंट्स के री एग्जामिनेशन का ऑर्डर दिया है वो न्यूज़ आप सभी को मिल गई होगी। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका उन 75 बच्चों का एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसके बाद में सबका कंबाइंड रिजल्ट वापस से आएगा रिवाइज होके, वो रिजल्ट आपका कब आ सकता है और कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है 75 स्टूडेंट तो डायरेक्टली अफेक्टेड है, उन कैंडिडेट्स को वापस से री एग्जामिनेशन देना है। इसके अलावा जो 12 लाख से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जो कहीं पे भी एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे अदर कोर्स हो, चाहे प्राइवेट एमबीबीएस हो, चाहे एब्रॉड एमबीबीएस हो, वो बच्चे भी इससे अफेक्टेड होंगे क्योंकि उनकी काउंसलिंग की प्रोसेस एकदम से रुक जाएगी। काउंसलिंग की प्रोसेस जब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि एक बार रिजल्ट रिवाइज होके ना आ जाए। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी जब आपका 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट आपका दोबारा से आएगा क्योंकि एग्जाम के दौरान काफ़ी सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था और पिछले साल भी ऐसा केस आया था जिसमें बच्चों का टाइम वेस्ट होने की वजह से एनटीए ने तो उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए थे स्टूडेंट्स को, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो ग्रेस मार्क्स हटा के उन बच्चों के लिए रीनीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें रीनीट का एग्जाम होगा, उन बच्चों का दोबारा से एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में आपका कंबाइंड रिजल्ट आएगा। अब आपको एक चीज़ समझनी है कब आपका रिजल्ट आ सकता है, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रीनीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उन बाकी के 75 स्टूडेंट्स का, और इसके अलावा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो कब आप काउंसलिंग की डेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसकी वजह से कट ऑफ और रैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका री एग्जामिनेशन सिर्फ 75 स्टूडेंट्स का होगा जिन बच्चों ने 3 जून से पहले कोर्ट में याचिका दायर करी थी, क्योंकि उसके बाद में ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर शीट रिलीज हो गई थी एनटीए के द्वारा। तो उससे पहले जिन बच्चों ने कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी उन्हीं लगभग 75 स्टूडेंट्स को री एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है। अब आपका री एग्ज़ाम देखो कब हो सकता है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप मान के चलो 10 दिन से लेके 2 वीक तक का टाइम, मतलब 14 डेज तक का टाइम आपको एनटीए को लग सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा एनटीए, पर एटलीस्ट 10 दिन से लेके और 14 दिन के बीच का आपका टाइम लग सकता है। तो रीनीट का एग्ज़ाम आपका बाकी के जो अफेक्टेड 75 स्टूडेंट्स हैं उनका 10 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में आपका रीनीट का एग्जामिनेशन हो सकता है। अब इन स्टूडेंट का एग्जामिनेशन होगा तो डेफिनेटली इनकी ओएमआर शीट भी रिलीज़ करनी पड़ेगी, आंसर की भी रिलीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा इनको 1 दिन का टाइम चैलेंज के लिए देना पड़ेगा। ज़्यादा इनको टाइम नहीं मिलेगा, 2-3 दिन का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 दिन का टाइम मिलेगा आंसर की और ओएमआर शीट को चैलेंज करने के लिए। इसके बाद में आपका कंबाइंड रिजल्ट 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में सभी स्टूडेंट्स का आ जाएगा। उसमें रैंक में बदलाव ना के बराबर होगा। अगर आपकी 10,000 रैंक है तो ऑलमोस्ट 10,000 ही रहेगी, शायद एक भी रैंक चेंज ना हो। अगर आपकी रैंक 1 लाख के आसपास है तो क्या पता कोई बच्चा 75 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चे आपके 1 लाख के अंदर रैंक के अंदर हुए तो आपकी रैंक उस हिसाब से 1, 2, 3, 4 उस हिसाब से पीछे हो जाएगी। तो रैंक पे आपके ना के बराबर फर्क पड़ने वाला है और कट ऑफ पे भी ना के बराबर फर्क पड़ने वाला है। इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहिए। कुछ बच्चे अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 75 बच्चे हैं, उनकी वजह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट एकदम चेंज हो जाएगा, ऑल इंडिया रैंक एकदम चेंज हो जाएगी, कट ऑफ एकदम चेंज हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। पर जब तक सभी का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक सभी बच्चों की ऑल इंडिया रैंक चेंज होकर नहीं आ जाती, तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक यूनिक होती है। एक स्टूडेंट की एक स्पेसिफिक ऑल इंडिया रैंक होती है, दूसरे बच्चे की वो रैंक नहीं हो सकती। इसलिए अलॉटमेंट जो आपको होगा मेडिकल कॉलेजेस का या फिर किसी भी कोर्स में, आपको ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही आपका अलॉटमेंट होगा। तो जब तक आपकी यूनिक ऑल इंडिया रैंक नहीं आ जाती तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। अब अपन मान के चलते हैं 2 से 4 दिन का टाइम लगेगा पेपर के बाद में ओएमआर रिलीज करने में, आंसर की रिलीज करने में, और चैलेंज जो बच्चे करेंगे कुछ क्वेश्चंस को उसमें 2 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट रिवाइज्ड होके आएगा सभी बच्चों का, वो 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में रिजल्ट रिवाइज होके आ जाएगा। अब सभी बच्चों की ऑल इंडिया रैंक चेंज होगी तो डेफिनेटली वापस से एमसीसी को और स्टेट की काउंसलिंग बॉडीज़ को डाटा शेयर करना पड़ेगा एनटीए को, क्योंकि कुछ कुछ ऑल इंडिया रैंक में चेंजेस सभी के आ जाएंगे। नीचे की रैंक्स पे जो स्टूडेंट है उनके ज़्यादा संभावना है ऑल इंडिया रैंक चेंज होने की, और जो बाकी के स्टूडेंट है जो टॉप 1000, टॉप 2000, टॉप 3000, टॉप 10,000 इस तरीके से हैं, उनके ऑल इंडिया रैंक में संभावना कम है चेंज होने की। अब अपन बात करते हैं आपकी 15 से 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा सभी का रिवाइज्ड होके। उसके बाद में 1 वीक का टाइम लगेगा आपका डाटा शेयरिंग में, जो एमसीसी को करा जाएगा और स्टेट की काउंसलिंग बॉडी को करा जाएगा। उसकी बेसिस पे आपकी एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग बॉडी आपकी काउंसलिंग करवाएगी।
तो डाटा शेयरिंग तक आप मान के चलिए 25 जुलाई तक का टाइम आपका चले जाएगा। इसके बाद में आपके एमसीसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है, और जो सबसे पहला नोटिफिकेशन होता है जारी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी होता है। इंडिया के अंदर 16 सेंटर बनाए जाते हैं जहां पे वो पीएच कैंडिडेट वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपना, उनका वहां पे फिजिकल होता है। अगर फिजिकल में वो पीएच कैंडिडेट एक्चुअल में पाए जाते हैं तभी उनको पीएच कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं वो काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। तो जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसका पहला प्रोसेस ये है कि एमसीसी के द्वारा पीएच कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। पिछले साल ये आपका हुआ था 30 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, और जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 14 अगस्त को, 14 अगस्त को काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। लगभग 2 वीक का टाइम होता है जब आपके पीएच कैंडिडेट के वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन रिलीज होता है। उसके बाद में आपकी जब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके बीच में 2 वीक का टाइम होता है। तो मान के चलिए अगर 25 जुलाई को भी आपका पीएच कैंडिडेट के वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बाद में आपका 2 वीक का टाइम, लगभग 10 अगस्त के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत लेट हो जाएगा, इतना लेट थोड़ी होगा, इससे जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। देखो, डेफिनेटली इससे जल्दी हो सकती है, पर इससे ज़्यादा जल्दी की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर एनटीए बहुत जल्दी भी चीज़ें करती है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराती है, बहुत जल्दी डाटा शेयरिंग भी होता है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी निकलता है, इसके अलावा आंसर की ओएमआर सब कुछ बहुत जल्दी रिलीज़ करके, और उन बच्चों को चैलेंज के लिए भी कम टाइम दिया जाता है। उसके बाद में भी आप ये मान के चलिए 15 दिन तो आपके लगते ही लगते हैं पीएच कैंडिडेट के वेरिफिकेशन से लेके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 स्टार्ट होने के बीच में। तो 25 जुलाई से लेके 10 अगस्त का टाइम तो आप मान के चलिए ये 15 दिन तो यूटिलाइज होने ही होने हैं। अब एनटीए को 1 तारीख से लेके, जो आपकी 1 जुलाई जो कि आज है, और 25 जुलाई के बीच में रिवाइज रिजल्ट भी निकालना है सबका, बच्चों का री एग्जामिनेशन भी कराना है। कुछ टाइम पहले उन बच्चों को नोटिफाई भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कल का एडमिट कार्ड निकाल के दे दिया कि कल आपका एग्ज़ाम है, देने आ जाओ। कुछ टाइम तो देंगे, 8 से 10 दिन का एटलीस्ट टाइम होगा। तो उसमें मैक्सिमम एनटीए के पास जो टाइम गैप रहेगा, 1 वीक और बचा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन की डेट आपकी ये 20 जुलाई हो सकती है मैक्सिमम, और काउंसलिंग आपके स्टार्ट होने की मैक्सिमम डेट हो सकती है एज अर्ली एज पॉसिबल 3 अगस्त के आसपास हो सकती है। अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती है। अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले स्टार्ट होना, इनफैक्ट जुलाई के लास्ट वीक तक स्टार्ट होना भी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको परसों के वीडियो में भी बताया था, अगर ये केस डिसमिस हो जाता है कोर्ट के अंदर, फिर भी आपकी काउंसलिंग 25 जुलाई तक स्टार्ट होगी। और अभी क्या हुआ है, केस डिसमिस नहीं हुआ है, री एग्जामिनेशन होगा, सभी का रिजल्ट वापस आएगा। पूरी प्रोसेस ये जो रिजल्ट निकालने की है एनटीए को वापस से करनी पड़ेगी, तो इसमें कुछ समय लगेगा। आप ये मान के चलिए आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है वो एज अर्ली एज पॉसिबल अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकती है, और मैक्सिमम आपकी 10 अगस्त तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इससे डिले भी नहीं होगा। और पिछले साल से आप कंपेयर करो तो पिछले साल भी आपकी 14 अगस्त को काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। पिछले साल भी कोर्ट में चीज़ें गई थी, रीनीट को लेके केस लंबा चला था। तो ऐसा नहीं है कि इस साल का एकेडमिक सेशन बहुत लेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल भी आपकी काउंसलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, तो इस साल आप ये मत सोचो कि बहुत लेट हो रहा है सब कुछ। आपका सब चीज़ें पिछले साल के हिसाब से उसी के आसपास होने वाली है इस साल भी। अब अपन बात करते हैं, आपकी काउंसलिंग थोड़ी डिले होने वाली है, तब तक आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, रैंक में तो देखो ना के बराबर चेंज होगा, कट ऑफ में ना के बराबर चेंज होगा। जो कॉलेज आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी भी वो कॉलेज मिलेगा, बस काउंसलिंग की प्रोसेस डिले हो जाएगी, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। कट ऑफ वही रहेगी, एक भी नंबर का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सिर्फ 75 हैं, उनकी वजह से कोई मेजर रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बच्चों का डाउट ये होगा कि सर 1 महीने क्या करना है, अब काउंसलिंग तो 1 महीने लेट हो गई, 1 महीने क्या करना है। सबसे पहले तो आपको मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड हो चाहे स्टेट कोटा से रिलेटेड हो, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं जिनमें मैंने आपको बताया है आपको रैंक वाइज कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्थ इंडिया में रहना चाहते हैं, नॉर्थ इंडिया के लास्ट कॉलेज भी उनको चलेंगे, तो कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो डिफरेंट लाइव सेशन में डिफरेंट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। रैंक वर्सेस कॉलेज की मैंने आपको पीडीएफ दी थी, कौन से कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। राउंड वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है ऑल इंडिया कोटा की, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सबकी कट ऑफ आपको मैंने बताई है। देखो ये चैनल क्या है, आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको हेल्प मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे लोग बहुत सालों से आप देख रहे होगे अपने काउंसलिंग को प्रमोट करते हैं, और जैसे उनको पेड यूजर्स मिलते हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं। पर इस चैनल पे आप देखोगे पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल देख लो,
2019 से आप इस चैनल पे वीडियोस देख लो, आपको लास्ट राउंड तक हेल्प मिलेगी। लास्ट राउंड तक इस चैनल पे यूट्यूब पे लाइव सेशंस होंगे और ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के रिगार्डिंग सारी हेल्प आपको मिलेगी। और इसके अलावा ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी आप देख सकते हो, पिछले सालों में भी राउंड वाइज कट ऑफ की देख सकते हो। इस साल जो आपकी नीट 2025 की कट ऑफ गई है वो क्रेडिबिलिटी आप देख सकते हो, जो आपको बताई थी 525 से 530 के बीच में जाएगी। तो आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ में, और बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म पे आपको यूट्यूब पे भी चीज़ें मिलेंगी। जो पेड काउंसलिंग में एनरोल करें उन बच्चों को तो मिलेगी, आपके लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पे। इसके अलावा आपको स्टेट कोटा की कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बनाए डिफरेंट स्टेट के। यूपी का वीडियो आपका आ गया है, राजस्थान का आ गया है, हरियाणा का आ गया है, महाराष्ट्र का आ गया है, दिल्ली का आ गया है यूट्यूब चैनल पे, बिहार का आ गया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स के अभी आना बाकी है। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है जो कहीं भी पूरे इंडिया में आपको नहीं मिल रही होगी। इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का रिव्यू यहाँ पे मिलेगा। उन मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, चाहे आपके नॉर्थ इंडिया के कॉलेज हों, साउथ इंडिया के हों, वेस्ट इंडिया के हों, नॉर्थ ईस्ट के हों, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट करे हैं बहुत सारे, जो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होंगे। पिछले कुछ सालों में भी लगातार बहुत सारे पॉडकास्ट इस चैनल पे डले हुए हैं। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स के मेडिकल कॉलेजेस का रिव्यू करा गया है, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या वहाँ अच्छी चीज़ें हैं, जिससे कि अभी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आप जिस कॉलेज में जाओगे वहाँ आपको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि कौन से कॉलेज का रिव्यू आप चाहते हो। मैं उस कॉलेज के स्टूडेंट को लाऊंगा, वहाँ पे पॉडकास्ट करूँगा आपके साथ में, आपको उस कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इंडिया के लगभग हर मेडिकल कॉलेज में है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे जानते हैं। बीइंग ए डॉक्टर एंड एज ए सीनियर, वो स्टूडेंट मुझे मना नहीं कर पाते जब मैं उनको बोलता हूँ आपके जो जूनियर्स इस साल आपके कॉलेज में आने वाले हैं, उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कॉलेज को लेके, कॉलेज के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो आप पॉडकास्ट पे आके अपने कॉलेज के बारे में बताओ। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मान जाते हैं और पॉडकास्ट के लिए रेडी हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाती है और मिलती रहेगी। इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस को मैं इस बार रिव्यू करूँगा। इस बार प्राइवेट, डीम्ड हो चाहे एब्रॉड के कॉलेजेस हो, सभी को अपन रिव्यू करेंगे। गवर्नमेंट तो करेंगे ही करेंगे। अगले एक महीने में काफ़ी सारे कॉलेजेस के रिव्यू आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना आप एक बार कि कौन से कॉलेज का रिव्यू आप चाहते हो, क्योंकि देखो इंडिया में बहुत सारे कॉलेज, अपन कितने भी कर लें पूरे तो फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ कॉलेजेस अपन कोशिश करेंगे डिफरेंट रीजन के लें, डिफरेंट स्टेट्स के लें, और डिफरेंट रैंक वाइज जो बच्चों को पॉसिबिलिटीज़ होती है, जैसे टॉप रैंकर्स को जो कॉलेज मिलते हैं उनका करें, थोड़े से मीडियम रैंक वाले बच्चों को जो मिलते हैं उनका भी कर लें, कुछ लोअर रैंक वाले बच्चों के पास जो ऑप्शन होते हैं उनका भी करें। तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी के बच्चों के लिए हम सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। पर एक बार आप आइडिया दे दो किस कॉलेज का आप रिव्यू चाहते हो। जब हम पेड काउंसलिंग भी नहीं करते थे 2022 से पहले, 2021, 2020, तब भी आप देख सकते हो लास्ट राउंड तक हम साथ रहते हैं। लास्ट राउंड तक जो बेस्ट हम एडवाइस दे सकते हैं या फिर बेस्ट तरीके से चीज़ें आपको समझा सकते हैं, लाइव सेशन के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से, ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट कोटा हो, वो सारी एडवाइस आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये पेड काउंसलिंग का प्रोग्राम है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है उनको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक उनके रैंक के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, उनकी कोई हेल्प कर दे, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे प्रेफरेंस लिस्ट हो, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग को मैनेज करना हो, डिसीजन लेना हो कि ऑल इंडिया कोटा में जाएं, स्टेट कोटा में जाएं, ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट करें या फ्री एग्जिट करें, स्टेट में किस राउंड तक वेट करें, कहाँ पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, काउंसलिंग की एक अप्रोच क्या होगी अपनी, हर स्टूडेंट की रैंक के हिसाब से अलग अलग अप्रोच होती है। तो उस तरीके की अगर हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। याद रखिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये नंबर पिछले 4 साल से जब से काउंसलिंग स्टार्ट करी है, ये नंबर बंद करा गया है कॉलिंग के लिए, क्योंकि इतना पब्लिक हो गया है कि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सारे कॉल्स को अटेंड कर पाना। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। अगर प्लान 1 आप लेते हैं तो आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस मिल जाएगी, प्लान 2 अगर आप लेते हैं तो आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिल जाएगी। याद रखना कॉल पे आपकी डायरेक्टली मेड से बात होगी, किसी और से बात नहीं होगी। पर इनिशियली आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, कॉल नहीं करना है। आपको इनिशियली व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और ये सारे फीचर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो सारे फीचर्स काउंसलिंग के आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग के हो या फिर डिफरेंट नीट कैटेगरी के रिगार्डिंग जो भी आपका अपडेट आ रहा है। तो दैट्स ऑल, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।